और अब अगर बात करूं सिंह राशि के बारे में, ध्यान रखिएगा ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। तो अगर सिंह आपकी चंद्र राशि है तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि 29 मार्च 2025 से थोड़े से संघर्ष वाले समय की शुरुआत हो सकती है। शनि का ढैया आप पर प्रारंभ होगा और शनि देव आपके अष्टम भाव जो मीन राशि पड़ेगी वहां से गोचर कर रहे हैं अगले 2.5 वर्षों के लिए। तो आने वाले 2.5 वर्षों के लिए मैं जो कुछ बातों के लिए आपको आगाह करूंगी, प्रिपेयर करूंगी, वो है कि उच्चाधिकारियों के साथ आपके वाद विवाद आर्ग्यूमेंट्स की संभावना बन सकती है। मान सम्मान में कहीं ठेस ना लगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। निवेश बहुत ही संभल कर करेंगे, पैसे का नुकसान हो सकता है, अचानक से कुछ बड़े लॉसेस ना हो, इसके लिए आप किसी भी तरह का कोई तरह के रिस्क ना लें। आप तो सट्टा बाजार, स्पेक्यूलेटिव बिजनेसेस में आप रिस्क ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। अष्टम भाव से शनि का गोचर हो रहा है आपकी राशि से, तो वैसे तो अष्टम भाव के कारक होते हैं शनि देव, पर चूंकि ढैया की शुरुआत हो रही है तो कुछ संघर्ष और चैलेंजेस की शुरुआत भी हो सकती है। घर परिवार में अनबन की स्थिति रह सकती है और परिवार के लोगों के साथ आप थोड़ा सा समय बिताएं, वाणी में मधुरता बनाए रखें तो आपको निसंदेह बहुत ही फायदा होगा। नौकरी पेशे में आपको बहुत संभल कर ये 2.5 साल निकालना है। कहीं आपके कोई सहकर्मी या अधीनस्थ या उच्चस्थ अधिकारी आपके पीछे पड़ सकते हैं, आपके काम की मीन मेख निकाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप पेपर वर्क अपना पूरा परफेक्ट रखिए और समय की पाबंदी बनाए रखिए। इसके अलावा अष्टम भाव में जब शनि आते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन और आपके ससुराल वालों के लिए भी ये समय उतना श्रेयस्कर, उतना लाभकारी नहीं माना जाता। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आप पूरा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से अष्टम भाव से शनि देव आपके वर्क प्लेस, पेशे, व्यापार और नौकरी पेशे के भाव, दशम भाव को भी देखेंगे। यहाँ नौकरी के सिलसिले में कुछ डिलेज, कुछ देरी का सामना कर सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये आपके पिता का भी द्वितीय भाव, नवम भाव से ये द्वितीय भाव है, पिता के भी स्वास्थ्य का आप बहुत ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर यह है कि शनि देव जब अष्टम भाव में, यहाँ के अष्टम भाव के कारक भी होते हैं और यहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ती है, कर्म के भी कारक होते हैं शनि देव। तो यहाँ आप पूरी तन्मयता से अपने कार्य जो भी आप करते हैं उसको आप अंजाम दीजिए। समय की पाबंदी बनाए रखिए, पूरी निष्ठा से अपने काम को आप अंजाम दीजिए। शनिदेव आपको सदैव ही आशीर्वादित करते रहेंगे। शनिदेव की दूसरी दृष्टि आपके धन भाव पर है, कुटुंब पर है। यहाँ मैं कुटुंब के लिए आपको थोड़ा सा आगाह करूंगी कि संबंधों में पवित्रता और प्रेम बनाए रखें, बड़ों को आदर, छोटों को स्नेह देते रहें। तो पारिवारिक घनिष्ठता के लिए आपको थोड़ा सा और प्रयासरत होना पड़ेगा, चीज़ें ऑटो पायलट मोड में नहीं होंगी। धन के लिए अच्छी स्थिति है, अपनी मित्र राशि को देख रहे हैं यहाँ से शनि देव, धन आपके लिए बिल्कुल रुक रुक के ही सही पर आता रहेगा। पर रिस्क आप बिल्कुल मत लें। जैसे आपकी ढैया शुरू हो रही है तो मैं इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ही सतर्क रहने की सलाह दे रही हूँ। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव में रहेगी। प्रेम जीवन के लिए ये थोड़ा सा संघर्ष का समय है, ब्रेकअप की स्थिति ना पनपे, इसके लिए आप ध्यान रखें। रिश्तों की अहमियत को समझेंगे और ईगो को थोड़े समय के लिए आप बिल्कुल ताखे पे रख दीजिए। बाकी अगर आप बाल बच्चेदार हैं तो बच्चों के लिए ये समय थोड़ा सा डिलेस या फ्रस्ट्रेशन ला सकता है। आपके बच्चों को पढ़ाई में जितनी मेहनत में जैसे 80% 90% आ जाते थे, तो अब उससे उनको दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये वाला जो ब्रैकेट है मार्क्स का, परसेंटेज का, उसको अचीव कर सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, उनके किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को अनदेखा मत कीजिएगा। तो और छोटी से छोटी बीमारी को भी आप बिल्कुल तुरंत चिकित्सकों की सलाह से दवाई या जो भी वो सलाह दें, प्रिस्क्राइब करें, उनसे आप उनको तुरंत स्वास्थ्य लाभ कराने की चेष्टा करें। शनि देव की ढैया से निपटने के लिए मैं आपको कुछ बातों को बताऊंगी, जिसको अगर आप करेंगे तो निसंदेह ये ढैया कब आकर निकल जाएगा आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा।
इसके लिए सबसे पहले आप प्रतिदिन, अगर शनिवार को तो जरूर, अन्यथा प्रतिदिन आप पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीप दान जरूर करें। एक मिट्टी के दिए में आप सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं संध्या काल में, जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर आप पढ़ते हैं तो ये बहुत श्रेयस्कर रहेगा। इसके अलावा अगर आप दशरथ रचित श्री शनि चालीसा का अगर आप नियमित पाठ करें तो ये मुश्किल से 5-10 मिनट लगते हैं। हनुमान चालीसा जैसा ही 40 दोहे हैं। इनको करना शनि जनित पीड़ा से बहुत राहत दिलाता है और ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है। नियमित रूप से ओम शन शनश्चराय नमः का 11 बार जाप सुबह उठते बहुत लाभकारी रहेगा। शमी के वृक्ष की परिक्रमा या शमी के वृक्ष में भी अगर संध्या काल में आप सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपको ये शनि जनित पीड़ा से मुक्ति दिलाएगा। इसके अलावा मैं आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया है अन्य राशियों के लिए, कि माता जी की सेवा, अपने माता का चरण स्पर्श करना शनि जनित पीड़ा से निजात दिलाने का अमोघ मंत्र है। क्योंकि शनि देव जो उनकी वैमनस्यता अपने पिता सूर्य से थी, वो माता के प्रेम को ही लेकर थी। तो अपने माता के लिए शनिदेव ने जिस तरह से अपने पिता के भी विरुद्ध जाकर स्टैंड लिया, तो आप भी अगर अपने माता जी को बहुत प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं, तो आपके लिए शनिदेव सदैव हितकारी रहेंगे, सदैव लाभकारी फल प्रदान करते रहेंगे। अब चलती हूँ कन्या राशि के बारे में बात करूं तो देखिए, अगर कन्या राशि है, कन्या आपकी चंद्र राशि है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि अगर कन्या आपकी चंद्र राशि है तो शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में मीन राशि में हो रहा है। तो सप्तम भाव में जब शनि आते हैं तो निसंदेह जो पहला डेंट लगता है वो हमारे मैरिड लाइफ में लगता है, पार्टनरशिप में लगता है। हालांकि शनिदेव कर्म के कारक हैं तो पार्टनरशिप को उतना पीड़ित नहीं करते जितना कि मैरिड लाइफ को करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही समझदारी से आने वाला 2.5 साल निकालना है। जीवन साथी को बहुत प्रेम और बहुत स्नेह से आप डील करें। उनको कभी भी आप ऊंची आवाज में चिल्लाकर या जो भी गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको आप बिल्कुल शांति से बैठकर बात करें, सुलझाएं। मैं आपको ये सलाह नहीं दे रही कि आप हर उल्टी सीधी बातों को आप बर्दाश्त करते रहें, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। लेकिन चीज़ों को डील करने का जो एक रवैया होता है ना, वो आप थोड़ा सा अपने गियर को चेंज करके बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चीज़ों को सलटाएं, चीज़ों को आप सुलझाएं। इसके अलावा मैं बोलूँगी कि सप्तम भाव में आपको शनि आए हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिए। सप्तम भाव हमारा मारक भाव भी होता है, लेकिन यहाँ पर जब शनि जो आयु के कारक हैं जब यहाँ मारक भाव में आते हैं तो अपने हेल्थ को थोड़ा सा बाकी दिनों की अपेक्षा, बाकी समय की अपेक्षा ये समय 2.5 साल थोड़ा सा ज़्यादा केयर करने का है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर में इंडल्ज होने का है। अपने नियमित दिनचर्या को आप बनाए रखें, घड़ी की सुई की पाबंदी को समझें। शनि देव को समय की पाबंदी बहुत पसंद है और अगर आप पंक्चुअल हैं तो शनि देव आपको ऐसे ही 50% प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से बचा लेते हैं। तो लोगों के समय की अहमियत को समझें और आपके भी समय की जो अहमियत है उसको आप समझें। तो लेट लतीफ़ी से बचें और ये शनिदेव को आलस से बिल्कुल नापसंद है। तो ये चीज़ों आप अपने जीवन में, अपने शरीर में फुर्ती को और एक्टिव बने रहिए। शनिदेव आपसे यही चाहते हैं। अब यहाँ से मैं देख रही हूँ कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 9वें भाव में है, भाग्य भाव में है, जो बताते हैं कि आप धार्मिक यात्राएं और दूर की यात्राएं आप ज़रूर करेंगे। फॉरेन ट्रैवल मुझे लगता है कि आप इस दरमियान आपको करनी चाहिए। पिताजी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। पिताजी के स्वास्थ्य पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, जो उनको किसी भी छोटी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को आप अनदेखा ना करें और अविलंब विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह जरूर लेते रहें समय समय पर। पिताजी के जॉब में हो सकता है कि कुछ उनको बढ़ोतरी मिले। ये शनिदेव की 9वें भाव में देखिए वृषभ राशि है आपके, और ये शनिदेव के मित्र की राशि है।
तो यहाँ पर शनिदेव आपके पिताजी को कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी सफलता, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिला सकते हैं। अब शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, तो ये समय मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी शनिदेव लग्न से संबंध बनाए तो आप किसी भी जिम को जरूर ज्वाइन करें, योगा क्लासेस ज्वाइन करें, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करें। शरीर को दुबला पतला छरहरा बनाने का ये समय है। आने वाले 2.5 साल में आपके आपकी जो फिटनेस रेजीम है उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है, और अपने जो बढ़ी हुई आपकी जो काया थी वो श्रिंक होती हुई दिख रही है। तो शनिदेव यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा लाभ देने वाले हैं। उम्र की गति को रोक देंगे। जब भी शनिदेव लग्न को देखते हैं तो बढ़ती उम्र को जैसे थाम से देते हैं, बढ़ती उम्र जैसे थम सी जाती है। तो ये अगर आप कोई एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी तो, या लेने की सोच रही थी, तो ये आने वाले 2.5 साल आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे परिणाम दिलाएंगे। शनिदेव आपको निस्संदेह उम्र की गति को धीमा करने की जरूर आपकी जो भी प्रयास रहेगी उसमें सहयोग देंगे, और उसमें आपके कुछ आपके ट्रीटमेंट्स में अंडर द नाइफ जाने की बात नहीं कर रही हूँ। अगर जो नॉन इन्वेजिव एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे परिणाम शनिदेव दिलाने का वादा करते हैं। अब देखूं तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 4th भाव में पड़ती है। माता का भाव है ये, तो माता जी के स्वास्थ्य में आप बिल्कुल सतर्कता सबसे पहली बात की बनाए रखिएगा। माता जी के हेल्थ की छोटी से छोटी इशू को भी आप अनदेखा मत करें, और उन्हें अविलंब एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की देख रेख में जरूर रखें। उनका हेल्थ चेकअप, मंथली हेल्थ चेकअप या एनुअल हेल्थ चेकअप आप जो भी कराते हो उसे आप जरूर कराते रहें। इस क्षेत्र में आप बिल्कुल ढिलाई ना बरतें। शनिदेव आने वाले 2.5 सालों में आपको कुछ अच्छी प्रॉपर्टी दिलाने का भी वादा करते हैं। ये गुरु की दूसरी राशि है। गुरु की एक राशि में शनिदेव खुद अवस्थित हैं, और गुरु की दूसरी राशि धनु राशि को वो देख रहे हैं। हालांकि गुरु शनिदेव की राशि में ही निचस्त होते हैं, लेकिन फिर भी शनिदेव गुरु की राशि में बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं, और अगर बहुत अच्छा ना भी दें तो औसत से अच्छा तो जरूर देते हैं। एवरेज एक अच्छा परिणाम देते हैं। गुरु का रिस्पेक्ट शनि देव को बहुत है, और यहाँ पर आपको निसंदेह वो एक प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीदने का समय इन 2.5 सालों में मैं देख रही हूँ। ये आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि देव की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो जो मैंने कहा वैसा जरूर होगा। तो कुल मिलाकर कन्या राशि वाले लोगों के लिए मैं एक ओवरऑल एक अच्छा समय देख रही हूँ। शनि के इस गोचर से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शनि देव आपकी राशि के मित्र हैं, और बुध की राशि है आपकी, तो बुध और शनि देव बहुत ही अच्छे से घुल मिलकर रहते हैं और अपने परिणाम को साझा करते हैं। तो अब अगली राशि जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगी वो है तुला राशि, शनिदेव की उच्चस्थ राशि, जहां पे शनिदेव जाकर उच्च के होते हैं। तुला राशि 12वें ज़ोडिएकल साइन में एकमात्र ऐसी राशि है जो निमिट है, जहां पर कोई भी जीवित प्राणी या मनुष्य का सिंबल नहीं है। ये तराजू है। ये शनि देव को ये राशि बहुत पसंद है। ये बिल्कुल न्यूट्रल, निष्पक्ष रहता है। यहाँ भावनाओं की बात नहीं उठती, सेंटिमेंट्स और इमोशन की बात नहीं उठती। इनएनिमेट साइन है। ये आपको बैलेंस दिखाता है कि लाइफ में आप जितना बैलेंस बना के रखेंगे, तो शनिदेव वहाँ उच्चस्थ होते हैं, तो उन्हें बैलेंस और गरिमा बना के रखना बहुत पसंद है। इस राशि से उनकी जो तासीर है, जो टेम्परामेंट है, जो उनका नेचर है, बहुत मैच करता है। अब शनिदेव आपके 6ठम भाव में आए हैं। देखिए, शनिदेव या कोई भी पाप ग्रह जब 6ठम भाव में आता है तो ये यहाँ पे एक शत्रुहंता योग, बहुत ही जबरदस्त योग बना। अब यहाँ पे शनिदेव आपको शत्रुओं का शमन करने आए हैं। रोगों में लेकिन बढ़ोतरी करेंगे, पर उसके बारे में मैं अभी आगे चर्चा करूंगी। पर सबसे पहले मैं आपके एनिमीज को टेकअप कर लूं, तो शत्रु आपके सामने सर भी नहीं उठा पाएंगे, और कोर्ट कचहरी में अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा था तो वर्डिक्ट आपके फेवर में आने के चांसेस हैं। यहाँ शनिदेव आपको ये वादा करते हैं। ये डिपेंड करता है, अगर आपकी जन्म कुंडली, व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अगर शनि देव की ही महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो जैसा मैंने कहा वैसे होने की संभावना है।
अब शनि देव षष्ठम भाव में आए हैं तो यहाँ आपको डेली रूटीन के लिए, डेली रूटीन का ये भाव है। यहाँ आपको शनिदेव बहुत सजग रहने को कहते हैं, नियमित दिनचर्या का पालन करने को कहते हैं। आज मन किया तो एक्सरसाइज कर लिया, कल मन नहीं किया तो नहीं किया, ये चीज शनिदेव को नहीं पसंद है। जितने नियमित रहेंगे, जितना अपने को रूटीन में आप बांध के चलेंगे, शनिदेव आपको उतना ही आशीर्वादित कर। शनिदेव षष्ठम भाव में आते हैं तो ये आपके यहाँ पर, चूंकि शनिदेव जहाँ जाते हैं वहाँ उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो ये एक आपके रोगों का भी भाव है, ऋण का भी भाव है। तो ये 2.5 साल में आपको किसी भी पर्सनल लोन, कार लोन या हाउस लोन या होम लोन लेने से मैं उतना एनकरेज नहीं करूंगी। ये लोन आपको चुकाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, और आपके रोगों में मैं देख रही हूँ कि कहीं बढ़ोतरी ना करें शनिदेव। इसके लिए आप बहुत सजग रहिएगा, अपने स्वास्थ्य को आप बिल्कुल प्रायोरिटी देंगे और अपने हेल्थ चेकअप को करवाते रहिए। छोटी सी भी स्वास्थ्य समस्या हो तो आप उसे डॉक्टरों से अविलंब आप मिलकर उसका आप निदान कराएं, इलाज कराएं, ये आपको बताई जा रही है। अब यहाँ से शनिदेव षष्ठम भाव में बैठकर आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव में आपके वृषभ राशि है, अष्टम भाव में शनिदेव देख रहे हैं। ये रिसर्च, अगर आप स्कॉलर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा उत्तम समय है। आपको शनिदेव यहाँ पर, आप इस दरमियान अगर आप डॉक्टरेट की उपाधि लेना चाहते हैं, पीएचडी लिख रहे हैं, पेपर्स आपने सबमिट करने हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही उत्तम समय है। यहाँ डीप रिसर्च का ये समय है। अगर आप जमीन के भूगर्भ शास्त्री अगर आप हैं, जमीन के अंदर की स्टडीज, ऑयल, खनिज, इस तरह के आप चीज़ों को अगर स्टडी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सफलता से भरा हुआ समय है। यहाँ पे शनिदेव आपको सफलता सुनिश्चित कराने के लिए आए हैं। और इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। ससुराल में किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के भी स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, कुछ उन्हें प्रॉब्लम ना हो इस गोचर के दौरान, इसका आप ध्यान रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को बहुत संभालने की जरूरत है। अब यहाँ से शनिदेव आपके द्वादश भाव को देखते हैं, जो आय के नए स्रोत अगर विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं तो ये आपको जरूर बताते हैं कि यहाँ पर देखिए आपके बहुत ही अच्छा समय है। ये विदेश भ्रमण का समय है। विदेश में अगर आप सेटल होना चाह रहे थे, अगर आपका अगर वीजा पीआर रुका हुआ था तो वहाँ पे सफलता मिलेगी। और आपके आय के नए स्रोत, स्पेशली जो विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ है या आप एमएनसी में काम करते हैं, तो वहाँ मैं आपके बहुत सफलता से भरे समय को देख रही हूँ। ये भाव हॉस्पिटलाइजेशन और आइसोलेशन का भी है, तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान रखिए कि अपने हेल्थ का, जैसे षष्ठम और द्वादश दोनों भाव आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि गोचर के दौरान आप एक बार अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो विदेश भ्रमण आप कर ले, तो बहुत तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से आप बच जाएंगे। और एनर्जी का जो फ्लो बना हुआ है, जो एनर्जी क्रिएट हुई है, उसको आप एक दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट करके आप अपने हेल्थ की रक्षा कर सकते हैं। शनि जनित पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मैं आपको जो कुछ बातें, उपाय बता रही हूँ, उसे आप जरूर कीजिए। इससे आपको निसंदेह बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के सम्मुख खड़े होकर उनके मुख के दर्शन को करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। प्रसाद को आप ग्रहण करें और बाकी प्रसाद को आप मंदिर के प्रांगण में ही बांट दें। इससे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने से कमजोर व्यक्तियों को आप बिल्कुल अपने अहंकार को ना दिखाते हुए बहुत ही विनम्र भाव से बात करें और उन्हें प्रेम और सम्मान दें। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिवार के संध्या काल में सूर्यास्त के बाद आप तली हुई चीजें जैसे पापड़ या पूड़ी सब्जी या छोले भटूरे, आप ऐसी चीजों का, या काला जामुन, लाल जामुन का आप भोजन जरूरतमंद लोगों को कराएं, तो ये भी आपके लिए शनि जनित पीड़ा से बचने का अमोघ उपाय है।
चलती हूँ अब अगली राशि की बात करूं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बारे में जितनी भी बात की जाए, ये समय मतलब इतना अच्छा आया है कि जितनी भी बात की जाए तो उतनी कम है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को 29 मार्च 2025 को पिछले 2.5 सालों से चल रही शनि ढैया से मुक्ति मिलेगी। ये एक ऐसा खुली हवा में सांस लेने वाला समय है जिसके लिए आप बहुत दिनों से इंतजार में थे। एक कश्मकश सी स्थिति आपके पिछले 2.5 सालों में बनी हुई थी। बहुत सारे संबंध आपके टूटे होंगे। अब इन सब की भरपाई करने शनिदेव आ रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों लोगों के लिए एक बहुत ही खुशनुमा समय है। यहाँ पे निसंदेह आपके स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। अगर ऐसे वृश्चिक राशि के लोग जिनकी शनि की महादशा या शनि की अंतरदशा चल रही है, वहां पे मैं निसंदेह इस बात को कह सकती हूँ कि स्थान परिवर्तन का एक बहुत ही जबरदस्त योग बन रहा है। प्रमोशन, जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपको पदोन्नति मिलती हुई दिख रही है। कार्यभार में इजाफा और कार्य के क्षेत्र में आपकी वाहवाही होती हुई दिख रही है। आपने पिछले 2.5 सालों में जितनी भी मेहनत मशक्कत की थी और जिसके अनुकूल परिणाम आपको नहीं मिल पा रहे थे, ये उसी अनुकूल परिणाम को पाने का समय है। और देखिए, यहाँ पर आपको नए आय के स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं। ये एक बहुत ही खुश होने वाला समय है। तो नए आय के स्रोत, आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मिलने वाले हैं। एक जो आपकी आय चल रही है, जो एक स्रोत चल रहा है, उसके अलावा मैं नए स्रोतों का बनना भी और पुराने स्रोतों का जारी रहना भी देख रही हूँ। तो मैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। वृश्चिक अगर आपकी चंद्र राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि शनि देव का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है और यहाँ से शनि देव की पंचम भाव में शनि देव आए हैं। तो आप सिर्फ एक दो बातें जो संभालने वाली हैं। अगर आप प्रेम जीवन में हैं तो आपके लव लाइफ में थोड़ी सी खुश्कता आ सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव या बोली भाषा में थोड़ी आवेश या ईगो को लेकर कुछ टक्कर हो सकती है। लेकिन अगर आप स्पेकुलेटिव बिजनेसेस में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारे पूर्व पुण्य का भाव होता है और यहाँ पर जब शनि देव आते हैं तो पूर्व पुण्य में जो आपने अपने पुण्यों को अर्जित किया है, अपने कर्मों के द्वारा जो आपने पुण्यों को अर्जित किया है, उसका फल आपको शनिदेव जरूर देंगे। तो कुछ ऐसी स्थिति बनती जाएगी लाइफ में जो आपको लगेगा कि बहुत ही डिफिकल्ट था, पर उसको आप बहुत सहजता से आपने पूरा किया और सिचुएशन उतनी टफ आपके लिए नहीं रही जितना आपने सोचा था। पंचम भाव के शनिदेव आपको यहाँ पर बहुत आशीर्वादित करते हैं। इनकी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। तो ये हमारे शादीशुदा जीवन का भाव है। तो यहाँ वैवाहिक जीवन में मैं थोड़ी सी खटपट ना हो, इसका आप ध्यान रखें। शनिदेव की दृष्टियां विच्छेदात्मक होती हैं। तो प्रेम से आप अपने जीवन साथी के साथ बैठ के जो भी तनाव हो या जो भी मसले हों, उसको आप मुद्दे हों, उसको आप प्रेम से, आपसी सौहार्द से, बातचीत के जरिए आप उन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। बहुत बातों को तूल देना, या कहते हैं कि लकड़ी को छिलने से चिकनी होती है और बातों को छिलने से रुखड़े होते हैं। तो आप बातों को बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में या बहुत ज़्यादा डिस्कशन में मत ले जाएं। चीज़ों पे कुछ चीज़ें बोलने से ज़्यादा आप आंखों से प्रेषित करने की जो टेक्निक होती है उसको आप अपनाएं। आपके लाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा ये गूढ़ मंत्र है। आने वाले 2.5 सालों में पार्टनरशिप में भी आपको थोड़ा बहुत, अगर आपका बिजनेस है पार्टनरशिप में, तो वहाँ बहुत ही समझदारी से पार्टनर को समझते हुए अपनी बातों को रखें और अपने हित का आप ख्याल रखें। आप दूसरों के समझाने के चक्कर में आप अपने हित को अनदेखा मत करें। यहाँ पर शनिदेव, अगर इस स्थिति में आप अपने को पाएंगे कि चलो शांति बनाए रखने के लिए मैं उसकी बात मान लेता हूँ, तो यहाँ पे शनिदेव आपके इस रवैया से प्रसन्न नहीं होने वाले। तो आप बहुत ही पोलाइटली बट फॉर्मली आप अपनी बातों को रखें और उस पर आप काम करें। शनि देव की सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ रही है। जैसा कि मैंने बोला, आपको ये एक प्रमोशन का समय है, कार्यभार में बढ़ोतरी, अब नए कार्यभार आपको मिलने का संकेत है।
अवार्ड मिलने का संकेत है। आपने पिछले दिनों जो मेहनत किया था उसके रिकॉग्निशन का समय है, उसको लोगों की पहचान मिलने का समय है, आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपकी वाहवाही होने का समय है। तो इन चीज़ों के लिए मैं बहुत ही अच्छा समय देख रही हूँ। नई मित्रता आपको हो सकती है, किसी से कोई आपके जीवन में एक नया मित्र आ सकता है जो आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर रहेगा, जो आपके लिए एक मेंटोर या इस तरह की बातें जो आपकी लाइफ को आपकी लाइफ को ऊंचाई देने या कार्य क्षेत्र में आपको और ऊंची जगह पे स्थापित करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके द्वितीय भाव धन भाव में पड़ रही है और यहाँ पर देखिए कि द्वितीय भाव में जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो रुपए पैसे के मामलों में आपको थोड़ा सा लग सकता है कि जो रेडी मनी है वहाँ पे थोड़ी कमी दिख सकती है। आपकी जो पैतृक संपत्ति है या जो आपकी अचल संपत्तियां हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वैसे पैसे जो पॉकेट में रेडी रहते हैं खर्च करने के लिए, वहां पे थोड़ा सा मैं संकुचन देख रही हूँ। परिवार के लोगों के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी मैं दूरी देख रही हूँ। ये भले ही भौगोलिक दूरी हो, पर देखिएगा ये मानसिक या भावनात्मक दूरी ना बने, इसका आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज है कि शनि देव आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने का वादा करते हैं। यहाँ द्वितीय भाव पर शनि देव आपके सभी तरह जो मारक भाव के प्रभाव रहते हैं उसमें विच्छेद लाएंगे, आपको अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी सफलता देने का वादा करते हैं। शनि देव की जो हैबिट है कि वो चीज़ों को आपको बिल्कुल उसकी पात्रता को बनाकर ही देते हैं, तो इजीली नहीं देते हैं, पर आप मेहनत कीजिए तो ज़रूर देते हैं। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी किसी के मेहनत को बकाया नहीं रखते, उधार नहीं रखते। आप जिस अनुपात में अपने जीवन में मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, आपको उस अनुपात से ज्यादा ही शनिदेव देते हैं। पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैंने ये चीज बेकार किया, उसका मेरे जीवन में कुछ भी नहीं प्रभाव मिला या परिणाम मिला। ये बिल्कुल नहीं। आप परिणाम दूसरे तरह से शनिदेव जरूर देते हैं, हमारी समझ के भले परे हो सकता है, पर यूनिवर्सल जस्टिस के खिलाफ कभी नहीं होता। चलती हूँ, अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। अब अंतिम 4 राशियां बाकी हैं जिनका वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। इस वीडियो पे आप अपना प्रेम बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को पसंद आने पर लाइक का बटन हिट कीजिए और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। मैं अपने प्रत्येक सब्सक्राइबर्स को हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।